آپ نے अक्सर बच्चों को कंप्यूटर गेम, फेसबुक और इस तरह की दूसरी इंटरनेट सर्फिंग पर वक्त गुजारते देखा होगा, और जब वो इससे थक जाते हैं तो कुछ पढ़ने लिखने के लिए वक्त निकालते हैं, यानी स्कूल के काम की तरफ तवज्जो देते हैं, जिसके लिए ना तो इनमें पूरी ताकत बाकी रहती है न ही वक्त। नतीजे में इनके काम की क्वालिटी कम रह जाती है। इस तरह आपने कुछ बच्चों को मुख्तलिफ मज़ामीन मसलन मुताला पाकिस्तान, उर्दू और इस तरह की दूसरी समाजी साइंस के मज़ामीन को कम अहमियत देते हुए देखा होगा, या रियाजी और फिजिक्स के मज़ामीन को अपने से ऊपर की चीज समझते हुए देखा होगा। नतीजतन वो इन मज़ामीन को पढ़ने से गुरेज करते हैं, मुताला करने के बजाय घर के दूसरे काम जैसे अपने कमरे की सफाई में लग जाते हैं। इस तरह वो स्कूल के काम को टालते रहते हैं कि बार बार मामूली ताखीर से कोई नुकसान नहीं होगा, या अगर किसी दो काम में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो घबराहट का शिकार हो जाते हैं। मसलन इस बात पर परेशान होना कि आया केमिस्ट्री का होमवर्क पहले करें या अंग्रेजी का होमवर्क पहले। इस घबराहट के नतीजे में दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाते। इस तरह कुछ बच्चे टेस्ट या इम्तिहान के लिए पढ़ाई को आखिरी लम्हात तक टालते रहते हैं और नतीजतन अपनी काबिलियत और अहलियत के मुताबिक इम्तिहान, टेस्ट या क्लासरूम में कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। इस तरह के बच्चों को नफ्सियात की जबान में हम ताखीर से काम करने वाले बच्चे कहते हैं। हम असातिज़ा को चाहिए कि ऐसे बच्चों को शनाख्त करें और तमाम लोगों की मदद से इन बच्चों की मदद करें ताकि वो इस रवैये पर काबू पा सकें। किसी भी आदत को मसला समझने पर ही हमें इसके हल के बारे में सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले बच्चों को कायल करना चाहिए कि वो ताखीर से काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी तालीमी और पेशा वाराना जिंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ताकि वो अपनी इस आदत पर काम करने के लिए तैयार हो सकें। बच्चों को इक़दार, मकासद और अहदाफ की निशानदही करने की तरगीब दें। किसी भी फर्द की कामयाबी और नाकामी में इसकी इक़दार यानी वैल्यूज अहम किरदार अदा करती हैं। इस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव हमें मुसलसल काम करने के लिए आमादा करते हैं। इसलिए बच्चों को ये सोचने पर मजबूर करें कि किस तरह से ताखीर इनकी वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वक्त को ज्यादा मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने में इनकी मदद करें, यानी टाइम मैनेजमेंट में उनकी हेल्प करें। इन बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट की तरबियत एक बेहतरीन और काबिल अमल हथियार हो सकता है। तलबा को सालाना, माहाना, हफ्तावार और रोजाना के मंसूबे बनाने को कहें और इनको इस तरह के मंसूबे बनाने में उनकी मदद करें। फिर इनकी निगरानी में मदद करें कि वो अपने वक्त को किस तरह और किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त को ज्यादा दानिशमंदी से इस्तेमाल करने के तरीके तलाश करने में इनकी मदद करते रहें। इन्हें टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने दें। अक्सर बच्चे टास्क को इतना बड़ा और जबरदस्त समझते हैं कि वो इसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो ताखीर करते हैं। जब आप बच्चों को ऐसा काम करते हुए देखें तो इनसे उन कामों को छोटी इकाइयों में तकसीम करने के लिए कहें और एक वक्त में एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए ज़हली अहदाफ यानी स्मॉलर गोल बनाने को कहें। ये हिकमत अमली हमारे लिए मुमकिन बना देती है जो हमें शुरू में नामुमकिन लग रहा होता है। इस तरह काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना और उनके लिए अबूरी तारीखें मुकर्रर करना ताखीर का शिकार होने वाले तलबा के लिए इंतहाई मददगार हो सकता है। प्रैक्टिकल हिकमत अमलियों को इस्तेमाल करने का तरीका सीखने में इनकी मदद करें। तलबा को इल्मी तौर पर गौर फिक्र करने की तरकीब दें कि वो इन तर्ज अमल की शनाख्त कर सकें जो उन्हें फोकस से दूर करने का बायस बन रही हैं, जैसे कि मैं ये कल करूंगा, अभी या 1-2 घंटे टीवी देखने के बाद करने में क्या मसला है, और या मैं ये नहीं कर सकता। इस तरह के जहनी एनराफ से बचने के तरीके सीखने में उनकी मदद करें। मिसाल के तौर पर उन्हें अपने आप को ये बताने के लिए कहें कि मेरे पास वाकई ज्यादा वक्त नहीं है और दूसरी चीजें मैं बाद में करूंगा, या अगर मैं ये कर लेता हूं तो मैं अपने बचे हुए वक्त से बेहतर तौर पर लुत्फ अंदोज हो सकूंगा।